show that to prove u2n minus nc1 to the power 1 u2n minus 1 plus nc2 2 square u2n minus 2 minus and so on minus 2 की पावर n un कितना होगा माइनस n की पावर n c माइनस 2n और वह ux कितना है दे रखा है a प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इसकी कौन सी साइड लेने अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से तो सीरीज बना नहीं सकते इसलिए हम डबल कंडीशन आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड है u2n nc1 u2n minus 1 nc2 2 square u2n minus 2 minus and so on minus 2 की पावर n u2n इसको भी 2n की फॉर्म में बनाना है तो क्या लिख सकते हो शिफ्ट की कंडीशन से e की पावर माइनस 1 u2n की कंडीशन nc2 2 स्क्वायर और इसको माइनस 2 को हटाया शिफ्ट से हमेशा जो अपने सर स्क्रिप्ट आ रही है उसका h कितना होता है 1 होता है e की पावर माइनस 2 2n ऐसे ही v1 आ जाएगा और ये माइनस 2 की पावर n इसको क्या लिख सकते हो e की पावर माइनस n ये 2n है un है un को क्या लिखा 2n और e की पावर माइनस ऑपरेट करोगे तो क्या होगा 2n माइनस n तो यू 2n कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस nc1 e की पावर माइनस 1 nc2 और ये कंडीशन क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर e की पावर माइनस 2 इसको ये लिख सकते हो 2e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हुआ nc1 नहीं 2 की पावर 1 भी ये है ना ये 2 की पावर 1 है nc1 2 की पावर 1 ये कंडीशन आ गई और u2n कॉमन आ जाएगा ncn माइनस 1 की पावर n अलग कर दो 2 की पावर n और e की पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं 2 e इनवर्स की होल पावर n u2 सब में से u2n कॉमन आ गया यहाँ 2 की पावर 1 ये 2 e इनवर्स हो जाएगा अगले में 2 e इनवर्स का होल स्क्वायर हो जाएगा लास्ट वाले में मैंने माइनस 1 की पावर n किया 2 की पावर n e की पावर माइनस n को इसको मैंने ये सीरीज बन गई 1 माइनस 2 e इनवर्स की पावर फाइनाइट तक जा रही है ऑल्टरनेट चल रहा है ठीक है nc1 nc2 तो ये प्लस का ये माइनस का अगर ये मैं माइनस का करूं तो ये इनफाइनाइट का ठीक है तो ये 1 माइनस 2 इनवर्स की होल पावर n अल्टरनेट के कारण यहाँ माइनस आ गया और ये u2n इधर लिख सकते हो 1 माइनस 2 e इनवर्स यानी e की कंडीशन अपॉन n u2n e एलसीएम ले रहे हैं e माइनस 2 उसकी पावर n ध्यान से देखना e एलसीएम आया e एलसीएम आया और e की पावर n कट जाएगा तो क्या होगा e की पावर माइनस u 2n फिर e माइनस 2 की पावर n e की पावर माइनस n 2n पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा 2n माइनस n और ये आ जाएगी कंडीशन e माइनस 2 की पावर n अब वापस सीरीज ओपन कर रहे थे इसको किससे चेंज करा दे फॉरवर्ड क्योंकि ये un किस फॉर्म में ux पॉलिनोमियल में तो e को क्या लिख सकते हैं i प्लस फॉरवर्ड
माइनस टू को लिख सकते हो -2i की पावर n आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हो गया डेल माइनस आई की होल पावर n। क्लियर, डेल की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसमें सीरीज ओपन कर लें, क्या होगी कंडीशन, 1 और ये है अपना आई है ना, आई को कंडीशन प्रूफ के अकॉर्डिंग -1 की पावर n जी। तो ये बाहर ले लो, -1 तो -1 की पावर n, और ये आ जाएगा आई माइनस फॉरवर्ड, प्रूफ के अकॉर्डिंग -1 की पावर n जी, ये होल पावर n। अब इसकी सीरीज ओपन करो, -1 की पावर n और उस कंडीशन से ओपन करके बनाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ u2n आ रहा है, तो इधर e की पावर -1 u2n, e की पावर -2 u2n एंड सो ऑन। इसको भी u2n में चेंज कराना है, तो e की पावर -n u2n, u2n कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एनसीवन 2 इनवर्स पूरे के x मान लेंगे, 2 इनवर्स का होल स्क्वायर, और ये 2 इनवर्स की पावर n, -1 की पावर n कर दो, ये सीरीज बन गई 1 माइनस इनवर्स की होल पावर n। ध्यान से देखना, एनसी1 एनसी2 आ रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, ऑल्टरनेट चल रहा था, तो ये नेगेटिव, ई इनवर्स यानी 1 अपॉन ई की कंडीशन, ये एलसीएम ले लें, ये आ गया, और ई एलसीएम वाला है, उससे ई की पावर -n आएगा, इसको इस पे ऑपरेट करें, u2n माइनस n यानी un, वापस इसको i में चेंज कराना, i प्लस फॉरवर्ड, इसको लिख सकते हैं 2i की कंडीशन, ये हो गया, -1 कॉमन निकाल लें, अब इसकी सीरीज ओपन कर लें और ये फंक्शन रख देंगे, तो अपन फंडामेंटल थ्योरम भी और जीरो डिफरेंस वो कंडीशन है वो लगा दें, नहीं जीरो डिफरेंस फंडामेंटल थ्योरम लगा दें। ये रही कंडीशन, -1 की पावर n और -1 की पावर n, i माइनस फॉरवर्ड की पावर सीरीज ओपन कर, 1 माइनस nc1 फॉरवर्ड की पावर बढ़ती जाएगी, क्लियर। फर्स्ट वाली टर्म लिखो 1 आई, तो भी राइट है कि यहाँ से स्टार्ट करो, आई की पावर n आई रहेगा, या 1 हो जाएगा, फिर ये nc1 फॉरवर्ड, nc2 फॉरवर्ड स्क्वायर, ध्यान से देखना u1 कितना ऑर्डर का है, यानी ux सेकेंड डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, तो कम से कम ये सीरीज डेल स्क्वायर तक ओपन करेगी, आगे वाले लेना चाहो तो ले सकते हो, un की वैल्यू क्या हो जाएगी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ux है, इससे इवन एन की फॉर्म में हो जाएगा, -1 की पावर n, ध्यान से देखना ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, an स्क्वायर bn प्लस c, nc1 यानी n फॉरवर्ड ऑफ an स्क्वायर bn प्लस c, nc2n n minus 1 factor del square an square bn plus c and so on। अब -1 की पावर n an स्क्वायर प्लस bn प्लस c -n, मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ, a फॉरवर्ड ऑफ n स्क्वायर, b फॉरवर्ड ऑफ n, और ये फॉरवर्ड bc की कंडीशन, n minus 1 factor 2 a फॉरवर्ड स्क्वायर n स्क्वायर, बी फॉरवर्ड स्क्वायर है और ये फॉरवर्ड स्क्वायर सी एंड सो ऑन। ये स्टेप ध्यान से देखना, -1 की पावर n an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी -n a, क्या यहाँ फंडामेंटल थ्योरम लग सकती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है पॉलिनोमियल की पावर फॉरवर्ड की पावर के इक्वल होनी चाहिए, यहाँ फॉरवर्ड की पावर पॉलिनोमियल से ज्यादा होनी चाहिए, क्या ये फॉरवर्ड की पावर पॉलिनोमियल से ज्यादा है कम, यहाँ फंडामेंटल नहीं लग सकती, तो जिसके लिए फंडामेंटल नहीं लग सकती सिंपल वाला कॉन्सेप्ट ले x की जगह x प्लस h, एच अपन यहाँ क्या चल रहा है सब स्क्रिप्ट के कारण मान चल रहा है, तो क्या करेंगे n की जगह x कौन है अपना n, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के,
ये फॉरवर्ड ऑफ एन स्क्वायर एक्स प्लस एच एच वन है माइनस फंक्शन यहाँ फंडामेंटल लग सकती है फैक्टोरियल वन इसकी और इसकी पावर सेम है ये हो गया फॉरवर्ड कांस्टेंट अप्लाई हुआ तो जीरो एन माइनस वन फैक्टोरियल टू ए ये दोनों पावर सेम है तो फंडामेंटल जीरो क्या आ जाता है फैक्टोरियल टू बी यहाँ फंडामेंटल लगेगी पॉलिनोमियल से फॉरवर्ड की पावर ज्यादा है ज्यादा पे क्या आ जाता है जीरो और डेल स्क्वायर सी कांस्टेंट पे जीरो इससे हुआ बाय फंडामेंटल बाकी सब जगह लग गई केवल यहाँ फंडामेंटल अपने नहीं क्लियर अब इसको सॉल्व कर ले वो आ जाएगा अपना सॉल्यूशन माइनस वन की पावर एन बाहर चला था सॉल्व करके लिख लो कंडीशन ये आ जाएगा अपना सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड पे ये चलेगी सॉल्व करने पर ये आ जाएगा ये राइट हैंड बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे केवल ये दो टर्म्स क्लियर ये प्रूफ हो गई कंडीशन एग्जांपल से ये बोल रहा है यूज द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस यानी फॉरवर्ड मेथड का यूज करते हुए इस सीरीज का सम फाइंड करें तो गिवन सीरीज एक्स स्क्वायर ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वन अपॉन टू स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इस सीरीज का सम चाहिए क्या होगी कंडीशन एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू इसको लिख सकते हैं ई की पावर वन एक्स अपन ने क्या ऐड कर दिया एच वन में वैसे तो सब स्क्रिप्ट में एच वन होता है यहाँ पे भी अपन ने फाइनल डिफरेंसेस का यूज करने के लिए बोल रहे हैं एक्स एच की जगह क्या हो लेगी अपन ई इस पे ऑपरेट करोगे तो क्या होता है एक्स प्लस एच एच वन ले लिया वन अपॉन टू स्क्वायर ई की पावर टू ऐसे ही वन अपॉन टू क्यू ई क्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ई का स्क्वायर इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा ये हो गया एक्स अपॉन टू का ई अपॉन टू एक्स स्क्वायर कॉमन ई अपॉन टू का होल स्क्वायर ई अपॉन टू का होल क्यूब ये एक्स स्क्वायर क्या है कंडीशन ये कौन सी सीरीज बोल रही है इनफाइनाइट जीपी भी बोल सकते हो या वन माइनस ई बाई टू की होल पावर माइनस जब भी इनफाइनाइट टर्म्स है कितनी टर्म्स है इनफाइनाइट टर्म्स इसके लिए सीरीज होती है वन माइनस एक्स की पावर माइनस ये होती है वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस फॉर्म में या इनफाइनाइट जीपी बोल सकते हैं ए अपॉन वन माइनस आर कैसे भी फॉर्म ले लो है ना या एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं टू माइनस ई अपॉन टू का इनवर्स ये एक्स स्क्वायर इनवर्स से तो उल्टा हो जाएगा टू ऊपर टू माइनस ई नीचे फाइनाइट डिफरेंस यानी फॉरवर्ड की उससे करना है तो टू ई को क्या लिख सकते हो आई प्लस फॉरवर्ड ये आई ये फॉरवर्ड आई प्लस फॉरवर्ड क्लियर आप इस टू को लिखना चाहो टू माइनस आई लिख सकते हैं जब ये ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं ऑपरेटर टू माइनस यानी आई टू आई माइनस फॉरवर्ड ये एक्स स्क्वायर आई माइनस फॉरवर्ड की पावर माइनस का ये शिफ्ट में थी फॉरवर्ड में आ गई अब वापिस इसका फॉर्मूला करें ओपन करें टू वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स ये उसी से बनता है वन फिर एन एक्स एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू तो ये फॉर्म बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर फॉरवर्ड ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन क्या यहाँ फंडामेंटल लगेगी
नहीं, फॉरवर्ड की पावर एक्स की पावर से कम है, या तो सेम होनी चाहिए या फॉरवर्ड ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी अपन ने h1 माना है, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फैक्टोरियल 2। और अगर मैं फॉरवर्ड क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड की पावर ज्यादा आएगी, ये जीरो किससे, बाय फंडामेंटल थ्योरम। बाकी यहाँ नहीं लग सकती फंडामेंटल। तो इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो टू पूरे से टू मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस, क्लियर, ये सीरीज का सम आ गया। तो फाइनाइट डिफरेंसेस से बोलना है तो पहले अपने एच वन मान के शिफ्ट से हटा दिए, क्लियर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये इनफाइनाइट तक टर्म जा रही है सारी प्लस में, तो ये दोनों नेगेटिव की वन माइनस एक्स का होल इनवर्स सीरीज कर गया, ये एक्स स्क्वायर, टू एलसीएम ले लो, माइनस वन ऊपर नीचे हो जाएगी, टू ऊपर से नीचे चली जाएगी, इस इक्वल लिख सकते हैं आई प्लस फॉरवर्ड माइनस है तो ये दोनों नेगेटिव, जब ये ऑपरेटर में को भी ऑपरेटर में लिख दिया टू आई, आई माइनस फॉरवर्ड ये ऊपर ले जाओ, वापस सीरीज जहां x की पावर मान लो 5 है तो मिनिमम में फॉरवर्ड की पावर 5 तक सीरीज ओपन करो, x की पावर 2 है फॉरवर्ड स्क्वायर ओपन करके फंडामेंटल से सॉल्व करो। एग्जांपल 6, पहले इसका बी कर, ये बोल रहा है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स टू द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, इससे सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल को सेपरेट, पहले बी वाला प्रूफ करना है, u1x u2x स्क्वायर u3x क्यूब एंड सो ऑन, x अपॉन 1 माइनस x u1 x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर देन u1 एंड सो ऑन। ध्यान से देखना, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो राइट हैंड साइड से, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड u2x स्क्वायर u3x क्यूब, जो प्रूफ आ रहा है वो किस फॉर्म में है, u1 की फॉर्म में, ध्यान से कॉन्सेप्ट करना है u1 की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगी, इस x को आगे लिखा u1, x स्क्वायर u2 को क्या लिख सकते हैं, तो x u1 x स्क्वायर e u1, ऐसे ही एक्स क्यूब इसको भी क्या लिख सकते हैं u1 की फॉर्म में ई स्क्वायर u1 एंड सो ऑन। इसमें x आगे कॉमन लिखा जाएगा और u1 पीछे कॉमन रह जाएगा, तो 1 प्लस एक्स पी, और ये एक्स पी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये u1 पीछे है, क्लियर, ये x, ये किसकी सीरीज बन गई अभी जो अपन ने बनाई थी, 1 माइनस एक्स पी का होल इनवर्स, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इनफाइनाइट तक टर्म जा रही है, तो ये हो गई कंडीशन। इसको लिख सकते हो एक्स 1/1 माइनस एक्स ई को लिख सकते हो आई प्लस फॉरवर्ड उसका होल इनवर्स, और ये u1, ये एक्स, और ये कितना हो जाएगा अपने 1 माइनस एक्स और एक्स फॉरवर्ड, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा आई माइनस एक्स फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स उसका होल इनवर्स और u1, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें और ये बच जाएगा 1 एक्स फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी सीरीज ओपन कर लो तो क्या बचेगी कंडीशन, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इसका होल इनवर्स यानी 1 प्लस एक्स फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन u1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और u1 अंदर ले लो, क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है,
क्लियर हो गया। तो इसमें अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ली तो किसका कॉन्सेप्ट दिया, u1 की फॉर्म का। अब अगर मैं इसका उल्टा लूं, राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड में से x अपॉन 1 माइनस x कॉमन, u1 कॉमन, ये इससे ये सीरीज बन गई। ठीक है, इसको लिख सकती हो इस फॉर्म में, i प्लस फॉरवर्ड क्या आ जाएगा e, इसकी सीरीज ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर लो। भैया ये इनवर्स था, मैंने इसको नीचे लिया तो 1 माइनस हाँ एक्स को आई प्लस फॉरवर्ड, फिर 1 माइनस एक्स एक्स फॉरवर्ड, फिर ये कॉमन निकालो, फिर ऊपर गया तो 1 माइनस फॉरवर्ड की सीरीज बन जाएगी, ये यूं मैम, आ एक्स गया मैम। अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, और ये अपना है एक्स अपॉन 1 माइनस, इस सीरीज को ओपन कर लो। तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये प्लस वन करना नीचे ले लिया है, e को लिखा i प्लस फॉरवर्ड 1 माइनस एक्स का ये x, और ये x फॉरवर्ड अपॉन 1 माइनस एक्स, ये उसके होल इनवर्स से कौन।